अब उठोगी भी या ऐसे ही ड्रामा करती रहोगी? वाह, ब्यूटीफुल। डैड की पसंद तो कमाल की निकली। बस इसके पहनावे को बदलने की ज़रूरत है, फिर ये किसी टॉप मॉडल से कम नहीं लगेगी। आरुष, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज आरुष, यहाँ से चले जाओ। तुमसे प्यार करता हूँ अनाया। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। अगर किसी ने हमें देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ये सांसें तो तुमसे जुड़ी हुई है। अगर किसी को भी हमारे बारे में कुछ पता लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में जितने भी ख्वाब हैं वो सब बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। दौलत, शोहरत, पैसा, क्या कुछ नहीं है मेरे पास। तुम बस यूं समझो कि आज से तुम्हारे ऐश के दिन शुरू। तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के रूम में कैसे आते हैं? सर मैं वो प्लीज करण, उससे गलती हो गई है, उसे जाने दो। गलती हो गई, माफ कर दूं? हाँ, आज मैं तुझे तमीज सिखा कर रहूंगा। करण, इसे नहीं पता था कि हम यहाँ हैं। यहाँ रूम में आने से पहले मैंने ही इससे कहा था कि मेरे लिए पानी का ग्लास लेते आना। ये अनाया कितनी सफाई से झूठ बोल रही है। मैंने तो इस नौकर के सामने ही इससे कहा था कि करण तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रहा है। ये क्या चक्कर है? पता लगाना ही होगा। मुझे माफ कर दीजिए करण से। कहो, अब से दरवाजे पर नॉक करके आऊंगा। दरवाजे पे नॉक करके आऊंगा। और तय रहा, इस महीने की 30 तारीख को करण और अनाया की सगाई होगी। और इस सगाई में शहर के नामी गिरामी लोगों को इनवाइट करने वाला हूं मैं। ऐसी शादी होगी ना अंकल कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और इस शादी में इंडिया के बेस्ट और रिचेस्ट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सीईओ और बिजनेस टाइकून्स भी शामिल होंगे। और हमारे स्पेशल गेस्ट टाइटेनियम कंपनी के सीईओ भी वहां पर आएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डैड कि हम उनके आगे इंप्रेशन जमा कर अपना बहुत फायदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तू क्यों रुक गया? मैंने तेरा नाम लिया क्या? नहीं सर, वो अभी आपने क्या नाम लिया? टिटियम। नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। क्या बोला तूने? टिटियम? अरे पहले अच्छे से बोलना तो सीख ले। अनाया, तुम्हें क्या चाहिए इसको बता देना। वो ऐसे कैसे छू सकता है तुमको? वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो मेरा होने वाला पति है। लेकिन तुम कौन हो जो बार बार बिना बताए मेरे कमरे में चले आते हो? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिससे तुम प्यार करती हो। लेकिन अब मेरी शादी हो रही,
तो इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस घर से भी चले जाओ और मेरी जिंदगी से भी। मैं तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का दिल जीते बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। आरुष, जी मालकिन। तुम नौकर हो या कोई नवाबजादे? ढंग की चाय तक बनाने नहीं आती। हमारी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें काम पर रख लिया। यूजलेस। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पूरा कारपेट खराब हो गया। तुम्हें पता भी है कितना एक्सपेंसिव है ये? ले जाओ और इसे साफ करो, लेकिन याद रखना अगर एक दाग भी रह गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। सॉरी मालकिन। ये दुनिया उसे अपने हाथ की कठपुतली बना के रख देती है और ये कठपुतली अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। क्या बताया तुमने अपने गांव का नाम? सहारनपुर मालकिन। और इस शहर में कब से रह रहे हो? 5 साल हो गए मालकिन। कल मैंने तुम्हें मिस्टर शर्मा के ऑफिस एक अर्जेंटली फाइल लेकर भेजा था और तुमने उसे टाइम पर पहुंचा भी दिया था। लेकिन मैं एक बात सोचकर बहुत हैरान हूं, तुम इतनी जल्दी मिस्टर शर्मा के ऑफिस पहुंचे कैसे? वो क्या है ना मालकिन, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे तो अक्सर मैं बचपन में उनके पास यहाँ आ जाया करता था। इसी वजह से मुझे सारे गली नुक्कड़ सब पता है। अच्छा, एक काम करो, जरा सहारनपुर की बोली बोलकर सुनाओ। आगे देखने के लिए टुकटुकी ऐप डाउनलोड करें।